हज़ारों की संख्या में लोगों को धर्मांतरित कर दिया गया है। आप नीचे देखें, सब क्रिश्चियन हैं कि हिंदू भी हैं? क्रिश्चियन। इनके हितैषी क्रिश्चियन लोग यहाँ बन के आते हैं और इनको कपड़े पहनाते हैं और सीधा लॉकेट पहना के इनको ऐसे रास्तों से गुजरते हुए हम इन आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं। शेर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ट्रैक्टर चीता भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में इस समय हम बॉर्डर में प्रवेश हो चुके हैं। अभी आप देखें कि हम सामने की जो पहाड़ी है उस पर चढ़ने वाले हैं। आज हम महाराष्ट्र की गहरी खाइयों के बीच में घूम रहे हैं और हम आदिवासी क्षेत्र महाराष्ट्र बुल्ढाना और बरहानपुर एमपी के आदिवासी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों को धर्मांतरित कर दिया गया है। आप नीचे देखें, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं। आगे एक रास्ता ऐसा है कि जहाँ पर फोर व्हीलर नहीं जा सकती है। इसके नाम पर सरकार ने बहुत रुपया खाया होगा और थोड़ा लगा दिया। इसके नाम से रोड बना है। ये डॉक्यूमेंट से देखेंगे तो ये रोड बन चुका है। परिवार कितने हैं यहाँ पर? 16 परिवार है। तो 16 परिवार में कैटेगरी क्या क्या है? मतलब सब क्रिश्चियन हैं कि हिंदू भी हैं? क्रिश्चियन। एक फतेह की बात मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, भिंगारा गांव है, बुल्ढाना जिला का ये भिंगारा गांव है। और आप इन सड़कों की स्थिति देखें आप, और फिर आप ये एक बोर्ड देखें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी मैं आपको बता दूं कि जो सांसद होते हैं बड़े बड़े स्याफा करके विधानसभा में जाके रोते हैं, अपने राज्यसभा में जाके रोते हैं, बजट लेके आते हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए का सारा बजट कागजों में ही रहता है। और यहाँ पर ज़मीनी लेवल में देखेंगे तो यहाँ पर ना रोड है। ये 21वीं सदी का आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर 80% जो आदिवासी हैं वो धर्मांतरित हो गए हैं। इनके हितैषी क्रिश्चियन लोग यहाँ बन के आते हैं और इनको कपड़े पहनाते हैं और सीधा लॉकेट पहना के इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखिए, ये संत आसाराम जी बापू की सेवाधार टोली है। ये ट्रैक्टर के माध्यम से इस रोड से आए हुए हैं। ये जो बगल में बुल्ढाना पड़ता है वहाँ से काफ़ी सेवाधारी आए हुए हैं। अब ये सारे लोग अपनी टोलियाँ बनाकर ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर भंडारा वगैरह करेंगे, भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है वो उनको देंगे। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से ये ट्रैक्टर की जो टोली है ये जाती जाएगी और भारतीय संस्कृति का प्रचार वगैरह करते हुए ये आदिवासियों को भंडारा, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ऐसे रास्तों से गुजरते हुए हम इन आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं। मिशनरियाँ इन लोगों को प्रलोभन दिखा के, पैसा वगैरह देके इनको धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य करते हैं। तो धर्मांतर रोकने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई कार्य कर रहे होंगे तो भले ही आज बापू जी, परम पूज्य आसाराम जी बापू आज जेल में हो, मगर इसके बावजूद भी तमाम भारतवर्ष में जितनी भी समितियां हैं, जितने साधक भाई हैं, वे समितियां अपना कार्य निरंतर कर रही है। 130 के लगभग। सब जो परिवार हैं वो हिंदू मुस्लिम सब क्रिश्चियन ज़्यादा हैं कि हिंदू हैं? क्रिश्चियन ज़्यादा है। हिंदू हैं का परिवार? हिंदू माँ, एक बाबा। ठीक है। ईसाई आते थे, हर महीने आते थे और इनको राशन, खाना पीना, ये वो सब चीज़ें देते थे और बोलते थे देखिए आपका ख्याल रखने वाले कोई है नहीं यहाँ पे, हम लोग इतने दूर से आते हैं आपके लिए, हमें भगवान भेजते हैं, भगवान यीशु आपके बहुत ख्याल करते हैं। और ऐसे भी कुछ बीमारी किसी को हो जाए तो थोड़ी दवाई देते थे, पैरासीटामोल वगैरह ला के देते थे और बोलते थे ये दवाई खा लो, ये भगवान का प्रसाद है, ये खाओगे तो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये लोग भोले वाले हैं, ये लोग वो गोली खाते थे तो इनका बुखार थोड़ा कम हो जाता था। तो इनको लगता था नहीं सच में भगवान है। तो ये ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे लोग ना कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे बाद में, यहाँ पे चर्च भी बना है, यहाँ पे ये लोग चर्च में जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामने देखें तो यहाँ पर संस्कार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर तुलसी पूजन का महत्व उनको समझाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया जा रहा है, जो कीर्तन होता है उसका महत्व समझाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति के जो संस्कार होते हैं वो समझाए जा रहे हैं, जिस कारण से इनको मूल पता चलता है और ये लोग जुड़ जाते हैं। आते तो हैं खाने के लिए भंडारा,
लेने के लिए कंबल, लेकिन जब उनको ज्ञान मिलता है तो वो मूल से जुड़ जाते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्य लोग हैं अलग अलग टोलों में करते रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पर मिशनरियों का प्रकोप कम हो जाता है। आप देखें जमीनी लेवल में ये लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। तो हमारे को खुशी मनाया और ऐसी पूजा हमने बहुत, तुमने देखा कि नहीं, तो हमारे को बहुत खुशी से लगा हमारे को। पैसा कि इतनी पूजा हमारे यहाँ कोई भी आज तक आया तो कोई करा ही नहीं। आप गांव के मुखिया हैं? हाँ, गाँव का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मांगेलाल हीरा 40 अफ्रीका पटेल। और बापूजी जल्दी की जल्दी जेल से बाहर आने का हमारा वादा है। नमस्कार। हरिओम। हरिओम। हाँ, हरिओम। आप कहाँ से? हम सुनगांव से है, आदिवासी एरिया में रहते हैं। हम पहले शराबी थे, मांस मच्छी खाते थे, हम ऐसे आवारा थे, पर हमें को बापूजी ने सिखाया क्या करना क्या नहीं करना। बापूजी अभी अंदर हैं तो इन क्षेत्रों में क्या क्या हानि हुई है, क्या लगता है? बापूजी जब से गए, बापूजी जब थे तब ये धर्मांतर रुका हुआ था। क्रिश्चियन लोग हैं, उन्होंने हमारे तरफ वो धर्म स्वीकारने के लिए गए। हमें कहते हैं खेती देंगे तुमको, एक आदमी को 1 लाख रुपए देंगे, 2 देंगे। हमको लालच दिखाते हैं, बोलते हैं ये पूजा पाठ छोड़ दो। पर हमें बापूजी ने सिखाया है पूजा पाठ कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये बच्चा था जब जन्म लिया। ये आपका बच्चा है? हाँ, है, मेरा बच्चा है। जब जन्म लिया तो उनको पेटी में रखा गया है। वो रखने के बाद उसकी श्वास नहीं चलती है, उसको सलाइन गिलाइन लगा दिया। कम दिन था वो, उसके पूरे जो है ना वो पूरा नहीं हुआ था, 9 महीने का नहीं हुआ था। तो फिर डॉक्टर लोगों ने बोला कि बोले ये बच्चा अब गया, बोले इसको हाथ से सलाइन गिलाइन निकालिए। तो फिर 1 महीने उनको बोला नहीं, बोले अभी है। फिर मेरे साथ मेरे माताजी, मेरे भाभी सब थे। हमने पिताजी को बोले, पिताजी को घर को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद बोले वरदादा का हमने जल हमारे घर को ला के रखा था, मट्टी थी, मट्टी हमने बोला अब बापूजी की तुम्हारे भरोसे पर है। हम पाठ करते बैठे, आश्रम पाठ करते बैठे, गुरु किताब कहते बैठे। फिर घर से बुलाया और हमने उनको टीका लगाया वरदादा के मट्टी का और जल पिलाया। अच्छा, मतलब आपका जो बेटा है हाँ, वो 9 महीने का पूरा नहीं हो पाया था? नहीं 9 महीने और उसको भर्ती करके रखा गया था? भर्ती करके रखा। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने बोल दिया, बोले ये अब बच्चा नहीं रहा, बोले स्टैम्प पेपर लिया, वो कागज पत्र पर साइन लेकर बोल दिया, बोले इनको लेके जाओ। ये ऐसा हमको 4 घंटे तक चलता रहा। हमने घर से वरदाता का जल और मट्टी जब तक नहीं बुलाया तब तक उनको हाथ ही नहीं लगाया। हमने बोल दिया हम उठाते ही नहीं। अच्छा, वरदादा बोले तो बापूजी के आश्रम में जो पेड़ है, वरदादा वृक्ष है, वहाँ की मट्टी लाई थी हमने। अच्छा, हम जब भी जाते शिविर को मट्टी और वरदादा का जो जल रखा हुआ था वो जल लेके आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो वो टीका लगाया हमने, अंदर जाने नहीं देते थे, फिर भी भेजा। बच्चे को टीका लगाया? बच्चे के सिर को टीका लगाया, गले को लगाया, पूरे आंख को लगा दिया और वो जल उसके मुंह में डाल दिया। डॉक्टर लोग बोले अरे क्या कर रहे, बोले तुम उठा के लेके जाओ, बोले वो मर गया, तुम क्या कर रहे। हमने बोला हमारा भरोसा है हमारे गुरुदेव पर, तो हमको जो करना है कर रहे। तो अभी तुमने नहीं बोल दिया। फिर वो बोले उठा, हमने बोला रुको, आधा 1 घंटा रुको। हम पाठ करते बाहर आके पाठ करने बैठे, 1 घंटे में उनकी श्वास चालू हो गई, उसके मुंह में से पानी गलना चालू हो गया। फिर मैंने डॉक्टर लोगों को बोला अच्छा, अभी पानी आपने डाला तो फिर बच्चे की श्वास चालू हो गई। आधे पौन घंटे में उसके मुंह में का जो फेस निकलना चालू हो गया। बोले डॉक्टर बोले ये जहर है, बोले वो अब निकल गया, बोले अब नहीं बचेंगे। फिर वो जल डालने के बाद चालू हो गया, उसकी श्वास धड़कन चालू हो गई। तो मेरा दोस्त रहता था, वो उनको बोला, उन्होंने डॉक्टर की नाली देखी और सलाइन लगा। मैंने बोला आप तो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि ये बच्चा गया। अरे भैया, बोले ये कैसा क्या चमत्कार है, हमें वो नहीं पता चले। बोले आप यहाँ बैठ कर क्या कर रहे थे, बोले कोई किताब है, बोले वो किताब पढ़ते जा रहे। बोले ऐसा क्या है उसमें। हमने उनको जब दिखाया और बताया उनको कि हमारे बापूजी की किताब है, हम उनसे दीक्षा लिए है। बच्चे क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर बच्चा अभी तुम्हारे सामने है ना, बच्चे की श्वास चलती रही,
2-3 दिन में हमको छुट्टी दे दी। वो छुट्टी देने के बाद वो 3 साल तक बात नहीं करना, मुँह से बोलता नहीं था। तो मुँह से जब बोलता नहीं था सब बोलते थे ये गूंगा है। डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला जब बीमार था, छोटा था, उसके मुंह में नली डाली थी। नली डालने की वजह से उसकी वो जब छोटी वाली जीभ है वो ख़राब हो गई। नासिक लेके गए, उन्होंने बोला उनका ऑपरेशन करा। बोला सीजरिंग हम नहीं करेंगे। बापूजी ने बोला नहीं करना। फिर बापूजी वर्ध अहमदाबाद आश्रम गए, वहाँ पर अब ये बोलता है? हाँ, पूरा बोलता है। हरिओम बोलो, हाथ जोड़ के बोलो। अफसर आश्रम जाते हम सेवा करने की, गौ की सेवा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? उमेश नाम है तुम्हारा। तुम बोलते बढ़िया से। कौन सी अभी कक्षा में पढ़ते हैं? पहली कक्षा में पढ़ते हैं। तो अभी तुम्हारे सामने है। मेरा नाम, मैं गोपाल भाई हूँ, गोपाल उखड़ा मिसाल। कहाँ रहते हैं? हम सुनगांव गांव में रहते हैं। हाँ, यही टोला में रहते हैं, बाजू में, इसके बाजू में। जैसे बापूजी थे तो लाखों की घर वापसी करते थे। किसी को धर्म बदलने के लिए मतलब जो भी मजबूर करते थे उनको दबा देते थे, उनको आगे आने नहीं देते थे। बापूजी खुद उनको जो भी जिनको जो लगता है खाने पीने का या घर निवास जो भी रहता वो बापूजी उनको देते थे। लेकिन आज बापूजी नहीं है तो इनको ना यहाँ इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। सरकार आती है, अपना जो भी काम धंधा है, जो भी उनको उनसे मतलब होता है, मतलब करके निकल जाती है। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ इनको पहुँचने के लिए कोई भी वाहन की सुविधा नहीं है, ना कोई रोड है, ना कुछ है, ना यहाँ बिजली है। अभी भी यहाँ पे बिजली नहीं है। यही सौर प्लेट के सहारे ही एक लाइट पे पूरी ज़िंदगी गुजार रहे लोग। तो ऐसे ही बापूजी की प्रेरणा से हम लोग सब यहाँ आते हैं और उनको सेवा कार्य करते हैं। आदिवासियों के नाम पे लाखों रुपए की लूट हो रही है, लाखों रुपए की लूट हो रही है। ना इनको कोई दवाई मिलती है, ना रास्ता मिलता है, ना पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है। और ये जमीन लेवल की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये स्थिति यहाँ की देखिए, इनके नाम पर क्या वसूली की जाती है और इनको क्या दिया जाता है। ये बहुत भोले वाले होते हैं, ये अपनी दुनिया में रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो शहर से लोग आते हैं वो छल करते हैं, और वास्तव में इनके साथ वैसा ही होता है और छल ही होता है। नेता संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर स्याफा करते हैं कि हम आदिवासियों को डेवलप करना है, हमको रुपया दो। वो रुपया लाकर ये लोग क्या विकास के नाम पर यहाँ घोटाला करते हैं, वो आपको ज़मीनी लेवल में देखना है तो इन गाँवों में आकर आप देख सकते हैं। यहाँ वायर तो लगी है बिजली की, लेकिन उनमें करंट नहीं है। यहाँ पर पेपरों में सड़क तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी लेवल में सड़क नहीं है। हॉस्पिटलों का निर्माण तो हो गया 21वीं सदी में, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन हालातों में जीना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन तमाम चीज़ों का लाभ क्रिश्चियन मिशनरी उठाते हैं। और जैसे आप देखेंगे आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीब आदिवासियों को निवास मिल रहे हैं, लेकिन आप इस गाँव में जाओगे तो सबकी आपको झोपड़ी दिखेगी। किसी को भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। लेकिन जैसे पेपर पे देखेंगे तो इनको मिल चुका है। तो आप यहाँ ग्राउंड लेवल पर आके देखिए कि यहाँ पे किसी को भी घर नहीं मिला है। यानी पेपरों में आप देखेंगे तो इनको लाभ वो मिल चुका है। 21वीं सदी का ये भारत है जहाँ पर इस गांव में बिजली नहीं है। खंबे लगा दिए गए हैं लेकिन बिजली नहीं है। सड़कें बना दी गई हैं पेपरों में, लेकिन यहाँ सड़क नहीं है। इनको जैसे हिंदू धर्म के अपने जो कुछ भी बड़े बड़े संगठन है, कोई आता नहीं है यहाँ पे। तो इसी कारण इसी चीज का फायदा एक क्रिश्चियन मिशनरी उठा दिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इनको एक दिन का भोजन दे दिया गया है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इनको एक कंबल देकर छुट्टी कर दी गई है। महत्वपूर्ण ये है कि इनको संस्कार दिए जा रहे हैं। आज भी देखिए ये आदिवासी है, ये आदिवासी है। शहर के लोगों का जीवन देखेंगे तो इन आदिवासियों को कैसे माँ बाप का सिर पे हाथ रख के संस्कार दिए जा रहे हैं। मातृपितृ पूजन दिवस का संस्कार दिया जा रहा है। कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर तुलसी पूजन का महत्व बताया जा रहा था। तो इस टाइप का ही संस्कार देखिए। आप बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, कैमरा वहाँ रोल करिए, देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े बुजुर्ग जो टॉप आदिवासी लोग हैं वो कैसे इसको काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ये रियल संस्कार इनको दिए जा रहे हैं इन आदिवासी क्षेत्रों में। तो इन तमाम चीज़ों पर विचार करना चाहिए। जो हिंदुत्ववादी संगठन जो अपने आप को काला ऊँची करके बात करते हैं, संत आसाराम जी बापू ने क्या किया, उन्होंने अपराध किया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों में आ जाते हैं। ज़मीनी लेवल की हकीकत देखें, कोर्ट कचहरी के कागजात देखें, जो संत आसाराम जी बापू के ऊपर खेल किया जा रहा है, तो आपको पूरा पता चलेगा कि ये सब कुछ करते थे संत आसाराम जी बापू, जिस कारण से आज उनको जेल में डाल दिया गया है। यहाँ पर बड़ा झटका गलता होगा इन तमाम चीज़ों से क्रिश्चियन मिशनरियों को। हाँ, अभी ये जैसे भी हम यहाँ से प्रोग्राम करके जाते हैं ना, तो ये लोग 2-4 दिन बाद आते हैं और बोलते हैं ये लोग जो आए थे आपको बहला फुसला रहे थे, ऐसा मत ये करिए, हम आपको ये देंगे। मतलब बड़े बड़े आमिष देते इनको कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा कर देंगे, लेकिन वास्तव में इनको कुछ नहीं करते, बस इनका शोषण ही करते। इनके नाम पर जो भी कोई भी सरकारी योजना आती है तो वही हड़प कर जाते हैं। अपनी काला रुचि करके बोलने वाले हिंदुत्ववादी संगठन है, कम से कम यहाँ के देखो तो सही। आप लोग यहाँ पर आते नहीं हो, जिसका फायदा क्रिश्चियन मिशनरियाँ उठा रही है।
यहाँ पर पूरे गांव के गांव कन्वर्ट कर देती हैं, छोटी छोटी बातों को रख के या छोटे छोटे प्रलोभन को देके। जमीनी लेवल में काम कौन कर रहा है? कम से कम आप नहीं आ सकते तो कम से कम उन चीज़ों लोगों का आदर तो करो। जो संत की एक्टिविटी यहाँ चल रही है, जो यहाँ के लोग जो जिन संतों का लाभ उठा रहे हैं, कम से कम उनका ही आदर कर लो। इतना ही बहुत बड़ा काम है। साधन ना होने के बावजूद भी ट्रैक्टर में आके भंडारा यहाँ क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको क्या पड़ी है? अच्छा, एक बात और देख लेते हैं, जैसे कई लोग संस्था वाले एनजीओ बना लेते हैं। एनजीओ में क्या करते हैं? गरीब को खिलाएंगे, सरकार से 100 रुपए पास कराएंगे, मतलब 2 रुपए खिलाएंगे, 100 रुपए। तो क्या आप लोग भी कुछ ऐसा कुछ चलता है क्या? कभी नहीं है ना। हम 1 रुपए किसी से लेते हैं। हम जो कुछ भी है, हमारे 10-15 लोगों की एक टीम होती है, वो टीम से हम जमा कर लेते पैसे, जो कुछ भी है, जो भी खर्चा आता है, और खर्चा इसमें लगाते हैं। और सरकार की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एनजीओ करते हैं गरीबी के नाम पे, आप देखेंगे कि एक को खिलाएंगे और सरकार से 100 रुपए लेके जाएंगे। ये वो लोग हैं जो जमीनी लेवल में निस्वार्थ काम कर रहे हैं, अपनी जेब से रुपए जोड़कर इन आदिवासियों के बीच में सेवा करते हैं। और प्लस संत आसाराम जी बापू की संस्था की ओर से इनको मकान वगैरह बनाने का जो फंड आता है वो यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है। ये जमीनी लेवल की सेवाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग। चांगला लग गया? अच्छा लगे आपको? चांगला है ना। ये तो हमारी कोई इतनी ना आर्थिक ना बौद्धिक ना कोई भी शक्ति इतनी नहीं है कि हम कुछ कर पाए, लेकिन बापूजी का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान की वजह से ही हम आज यहाँ पे सेवा करने के लिए आ पाए हैं।